पूर्णिमा व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। यह उपाय काफ़ी सरल प्रचलित है और इस उपाय से आप अपने रोगों से मुक्ति प्राप्त कर कर सुख, सौभाग्य, पुत्र प्राप्ति, मनचाही विवाह की बाधा को दूर कर सकते हैं। उपाय कहीं नहीं, अपने घर पर ही करना है, इसलिए मैं आपको इसे सबसे पहले बताना चाहूँगी। आप जानते होंगे कई उपाय ऐसे हैं जो अपने आप में चमत्कार है और इनका प्रभाव कई मनुष्यों के जीवन में साक्षात हुआ है। आपके भी होगा अगर विश्वास से आपने कर लिया तो। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। इस उपाय को बिना व्रत के भी कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं, और छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक इस उपाय को किया जा सकता है। उपाय जो है चमत्कार के स्वरूप में आप कहेंगे, क्योंकि यह उपाय है एक उतारा अर्थात जब कहीं ना कहीं हाई टोक लगती है, बुद्धि बंधन है, कोख बंधन है, विवाह बंधन हो गया है, किसी का ऐसा लगता है कि अब मैं कैसे करूं, किस तरह से अपनी परेशानियों का जो है निदान करूं, तो उसी क्षण आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कटोरी की आवश्यकता पड़ेगी। कटोरी या प्लेट ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। साथ के साथ आपको आवश्यकता पड़ेगी एक पीपल के पत्ते की। पीपल के पत्ते के ऊपर आपको रख लेने हैं चावल। चावल खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अच्छी अवस्था के परिपूर्ण चावल ही आपको लेने हैं। तो आप सभी को एक पीपल का पत्ता लेना है, उसके ऊपर करीब करीब एक मुट्ठी, कम ज़्यादा जितने भी हैं, परिपूर्ण खंडित चावल नहीं आपको ले लेने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निरंतर मंत्र का जाप करना है, और जो परेशानी है, जो पीड़ा है, वह भी आपको कहनी है। उससे पहले आपने जो चावल पीपल के पत्ते पर लिए हैं, और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि पीपल का पत्ता पूर्णिमा के दिन व्रत उपवास करें या न करें, तोड़ सकते हैं, नहीं तो झड़ा हुआ पत्ता ले सकते हैं, परंतु पत्ता टाइट होना चाहिए, कड़ला पत्ता होना चाहिए, नहीं तो कोमल पत्ता रहेगा तो फटने का डर रहेगा, फिर आपके उपाय की सार्थकता नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रखने योग्य बात यह है। तो ऐसे में आप सभी एक पीपल का पत्ता, जिसमें थोड़ा सा आप चावल ले लीजिए, और आवश्यक रूप से जो व्यक्ति दुख बीमारी से परेशान है, हारी बीमारी ज़्यादा रहती है, दुर्घटना काफ़ी होती है, धन की परेशानी से जूझ रहे हैं वह व्यक्ति, वह थोड़ा सा सबसे पहले इनको, अर्थात जो पीपल के पत्ते में रखे हुए चावल हैं, उन्हें अपने नेत्रों से लगाकर सूंघ ले। ठीक है, सूंघने के बाद अब आप स्वयं अपने ऊपर से भी उतारा कर सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति भी आपके ऊपर से उतारा कर देता है तो और अधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, उतारा कई वर्षों से किया जा रहा है। कई पौराणिक मान्यताओं में, कई धार्मिक ग्रंथों में हमने सुना है, जब हाई टोक लगती है, नज़र बाधा रहती है, किसी ने जो है नवग्रहों की दशा सुदृढ़ नहीं हो रही होती है, तो पीपल के पत्ते में चावल रखकर आवश्यक रूप से उतारा कर लेना चाहिए। उतारा 21 बार या आप 9 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं। ऐसा गुरुजी ने नहीं बताया कि आप सभी को इतनी ही संख्या में उतारा करना है, परंतु आपको उतारा जरूर से कर लेना है। इच्छा आपकी है, आप कितनी बार उतारा करना चाहते हैं। स्वयं अपने ऊपर से उतारा करेंगे तो चावल बिखरने का डर रहेगा, तो यह शुभ नहीं होता है। तो किसी व्यक्ति की आप मदद ले सकते हैं ताकि वह आपके ऊपर से पीपल के पत्ते के चावल से उतारा कर दे। उसके बाद एक प्लेट में ही आपको इसे रख लेना है। पीपल के पत्ते सहित ही, ज़मीन पर रखेंगे तो कहीं ना कहीं बिखरने का डर रहेगा, या आप पीपल के पत्ते को उठाएंगे तो वह खंडित हो सकता है। तो किसी प्लेट में रख लेंगे तो ज़्यादा शुभ रहेगा। अब आप सभी को अपने घर के दरवाजे, जैसे पूर्णिमा की सुबह कर रखे हैं तो पूरे दिन और रात्रि इसे अपने घर के दरवाजे पर, बिल्कुल बाहर रखेंगे तो कोई उठा ले जाएगा, घर के अंदर की तरफ में इसे आपको रख कर छोड़ देना है। फिर आप सभी इसे ले जाकर पूर्णिमा के दिन, जैसे आप सभी 14 तारीख को कर रहे हैं तो 14 की रात्रि छोड़कर 15 तारीख को आप सभी इसे किसी नदी में विसर्जित कर दीजिए। 15 को कर रहे हैं तो 16 की सुबह इसे किसी नदी में विसर्जित कर दीजिए। परंतु नदी इत्यादि आसपास नहीं है तो आप यह कर सकते हैं कि इसे किसी मंदिर प्रांगण में, जहां नल लगा हुआ होता है, वहां भी विसर्जित कर कर आ सकते हैं। देखिए, नदी न होने की स्थिति में आजकल गृह प्रवेश भी होते हैं या कहीं भी होता है तो मंदिर से ही जल इत्यादि लाया जाता है। ऐसी स्थिति में वही नदी है। देखिए, जैसा देश वैसा भेष, उसी अनुसार कार्य करना चाहिए। तो आप सभी इसे ले जाकर मंदिर इत्यादि में विसर्जित कर आइए, जहाँ पर भी नल रहता है। ऐसे मन में प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे आज पूर्णिमा के उतारे को सफल करें, मेरे वैवाहिक, शारीरिक और मानसिक पीड़ा का निदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आ जाएं घर की तरफ। बहुत सरल उपाय है जो कि पूर्णिमा की शाम या दिन भर में आपको करना है। निश्चित रूप से इस उपाय से आपको लाभ मिलेंगे। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी काफ़ी सरल है और इस उपाय से बहुत अधिक लाभ मिलता है, आप सब जानते होंगे। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। यह उपाय आप सभी जानते होंगे, अपने घर पर विराजमान जो शिवलिंग है या महादेव का जो मंदिर है वहाँ पर जाकर आपको करना है।
आप सभी को इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र और एक चावल के दाने की आवश्यकता पड़ेगी। चावल का दाना परिपूर्ण है हो, इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है उपाय करने के लिए, उसके बाद दीपक लगाना है। साथ के साथ आप सभी को क्या करना है कि एक बेलपत्र सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ा देनी है और उसी बेलपत्र के ऊपर आपको चावल का दाना भी परिपूर्ण समर्पित कर देना है और चंद्रमौली भगवान का नाम लेना है। और जो बेलपत्र की डंडी है उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। तो सबसे पहले आप चावल का दाना चढ़ाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर, जहां आपका मन हो वहां बैठें, कोई दिक्कत नहीं, बस दक्षिण दिशा ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। आप सभी को सुंदर स्वरूप में चावल का दाना समर्पित कर एक बेलपत्र समर्पित कर देना चाहिए। यह सरल सा उपाय बहुत सौभाग्य से किया जाता है, घर पर भी किया जा सकता है, लाभ तो आपको मिलता ही है। यह 2 उपाय मैंने बताए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय इस तरह से करना है कि आप सभी को पूर्णिमा तिथि के दिन खीर जरूर से बनानी है। कहा जाता है पूर्णिमा के दिन जिस घर में खीर बनाई जाती है, माता लक्ष्मी को भोग लगाई जाती है, गौ माता का उसको अंश दिया जाता है थोड़ा सा, बाद में उस खीर को आप प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करते हैं या अपने घर के बच्चों को या किसी कन्या को वितरित कर देते हैं, तो घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, सुख संपदा बढ़ते चली जाती है। तो पूर्णमासी के दिन आपको यह कार्य जरूर से करना चाहिए। साथ के साथ पूर्णिमा तिथि अपने आप में एक चमत्कार के रूप में कही गई है। कहा जाता है शाम को जब चंद्र देवता उदित हो तो अपने घर पर आप सभी को एक जल का लोटा लेना चाहिए। एक जल के लोटे में आपको कच्चा दूध डालना चाहिए, थोड़ा सा सफ़ेद फूल डाल सकते हैं, शक्कर, कुछ मीठा इत्यादि डालकर ओम श्री चंद्रदेवाय नमो नमः कहते हुए आपको चंद्र देवता को अर्घ जरूर से देना चाहिए। ऐसी मान्यता है जो भी चंद्रमा को कच्चा दूध डालकर, शक्कर डालकर और थोड़ा सा सफ़ेद पुष्प इत्यादि मिश्रित कर कर अर्घ दे देता है, समर्पित कर देता है। चंद्रमा वैसे भी पूर्णिमा के दिन बहुत जल्दी उदित हो जाते हैं, ऐसे में पूर्णमासी का यह कार्य बहुत सौभाग्य से किया जाता है और लाभ अनंत स्वरूप में मिलता है। तो आप सभी को आज पूर्णिमा तिथि पर यह उपाय जरूर से करना चाहिए। कहा जाता है पूर्णिमा तिथि पर जो यह सरल से कार्य करता है उसका सौभाग्य चमकता है, दुर्भाग्य दूर होता है, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा तिथि रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति के लिए कही गई है। पीपल वृक्ष की खूब सुंदर पूजा करें, तुलसी माता का पूजन करें, महादेव का सुंदर श्रृंगार करें। शनिवार की तिथि है, शनि देवता के नाम का दीपक लगाएं, माँ लक्ष्मी के नाम का दीपक लगाएं। निश्चित रूप से दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य में अद्भुत स्वरूप में वृद्धि होगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है, तो आप सभी को पूर्णिमा तिथि का लाभ उठाना चाहिए और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना चाहिए। सफ़ेद फूल से महादेव का श्रृंगार इस दिन साक्षात चंद्र देवता के पूजन के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन जो है माता लक्ष्मी का पूजन कर सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर, माता तुलसी का पूजन कर पीपल पूजा कर महादेव का पूजन जरूर से करें। हर हर शंभु नमामि।